हेलो जनरल कैडेट्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2024 के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ के बारे में कि क्या प्रीवियस कट ऑफ्स रहे हैं, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में क्या कट ऑफ हो सकती है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप अपना रिटन एग्जामिनेशन पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे पहले कि जो एग्जाम पैटर्न होता है एनडीए का, राइट, जो एग्जाम पैटर्न होता है वो इस तरीके से है। सबसे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन एसएसबी में जाने के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो जब तक रिटन नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आप एसएसबी में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ्स और जीएटी, ठीक है, इन दोनों पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स और जीएटी, चलिए किस तरीके से मैथ्स और जीएटी में क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, चलिए मैं बताता हूँ। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप द ड्यूरेशन ऑफ बोथ द एग्जाम्स आर 2.5 आवर, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको दोनों एग्जाम्स में। इट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका मैथ्स का एंड पेपर 2 होगा आपका जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो पेपर 1 में भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा, पेपर 2 में भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा। वहीं पे मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा बच्चों, मैथ्स का जो पोर्शन होगा वो आपका टोटल 300 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जीएटी का जो पेपर होगा वो होगा 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का, और इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 150, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे डिटेल में देखेंगे जीएटी का। उससे पहले डिस्कस करेंगे यहां पर कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया अभी पूरी डिटेल में वही सारी चीजें यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रही हैं। 150 क्वेश्चंस जीएटी में, 120 क्वेश्चंस मैथ्स में, 600 मार्क्स का टोटल, ये 300 मार्क्स का, यही 4 और 2.5 मार्क्स के ये आपका मैथमेटिक्स। तो ये नंबरिंग हो गई आपकी टोटल। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें और ये दोनों मिला के आपका हो जाता है 900 मार्क्स का, राइट। 900 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से एसएसबी का पैटर्न भी होता है। एसएसबी में भी आपको इसी तरीके से 900 मार्क्स का पूरा एसएसबी होगी। अब यहां पे जीएटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके टोटल 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो कि इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश का जो वेटेज होता है इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि इंग्लिश के होंगे, 200 मार्क्स। वहीं पे फिजिक्स सबसे बड़ा पोर्शन इंग्लिश का होता है, सेकेंड पोर्शन होता है फिजिक्स का जो कि 100 मार्क्स का अप्रॉक्स होगा। वहीं पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों आपकी लगभग सेम वेटेज के होंगी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो 80 मार्क्स का इसको हम लेके चल रहे हैं। वहीं केमिस्ट्री 60 मार्क्स की, बायोलॉजी आपकी 40, करंट इवेंट्स 40 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल आपका ये 600 मार्क्स का टोटल जीएटी का पेपर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पे देखेंगे कि एसएसबी में क्या होता है, ठीक है। यहाँ आप एसएसबी का देख रहे हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न में। रिटन के बाद आपका एसएसबी होता है। जब आप रिटन क्वालिफाई करके जाएंगे तब आपका सामना एसएसबी से होगा और यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस मिलेंगी। पहली होगी आपकी स्क्रीनिंग।
स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको पीआई की फॉर्म फिल करना होगा, आपका वायर टेस्ट होगा, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसके बाद आपका पीपीडीटी टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी सबसे पहले ये देख रही है ओआईआर टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट या डिस्कशन टेस्ट, पीपीडीटी इसको बोलते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, जितने भी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, इट मींस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे फिर स्टेज 2 के लिए प्रोसीड कर दिए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो बाहर भेज दिए जाते हैं, वापस घर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद की कहानी देखते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 टेस्ट होंगे। सबसे पहला होगा आपका टैट, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दूसरा होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। थर्ड होगा आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वहीं पे फोर्थ होगा आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन सभी टेस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और प्रैक्टिस कराई जाएंगी। राइट, अब बात करते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टेस्ट क्या होते हैं? ग्रुप डिस्कशन सबसे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस होती है, ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं, कमांड टास्क होता है, स्नेक रेस होती है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है। ठीक है, उसके अलावा लेक्चरेट और फाइनल ग्रुप टास्क, ये जीटीओ के पार्ट होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये आपके ऑन ग्राउंड होंगे। ठीक, उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज पीआई, पर्सनल इंटरव्यू होगा। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद लास्ट होता है कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे रिजल्ट बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आप रिजेक्ट हो गए हैं। राइट, तो यहाँ पे जो एग्जिट होता है वो 2 जगह होता है एसएसबी में। पहला एग्जिट होता है आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग के टाइम पे, या तो आप बाहर हो जाएंगे या फिर कॉन्फ्रेंस में बाहर होंगे। 2 स्टेजेस होती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल में हम और भी डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियोस में। ओके, चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है। देखिए बेटा, कट ऑफ काफ़ी कुछ चेंजेज आए हैं पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ टर्म से। और जो नॉर्मल कट ऑफ जो रिटन का रहता था पहले 360, 370, 80 इस तरीके से रहता था, लेकिन अब पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो अब जो कट ऑफ जा रही है, ठीक है, अब जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 316, 310, 300 के आसपास रोटेट कर रहा है कट ऑफ। 320, 325 इसके आसपास ही रोटेट कर रहा है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पेपर का लेवल बढ़ा है, और लेवल बढ़ा है इसकी वजह से कट ऑफ डाउन हुआ है। बाकी जीएटी का कट ऑफ और ये दोनों का कट ऑफ मिला के ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जीएटी और मैथ्स दोनों शामिल हैं। वहीं पे फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 700 के अप्रॉक्स ये घूमता है। इट मीन्स अगर 700 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं टोटल आउट ऑफ 1800, इट मीन्स आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, इससे नीचे के बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, लेकिन इससे ऊपर के सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहे हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर वाइज कैसे कैसे कट ऑफ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनडीए 1, एनडीए 2 की कट ऑफ्स यहाँ पे रिटन की और फाइनल कट ऑफ दोनों दे रखी हैं। और आप देख सकते हैं कि एनडीए 2017 से लेकर 2021 तक यहाँ पर दे रखा है। 2017 में जो कट ऑफ रही थी रिटन की 342 रही थी। ठीक है, वहीं पे टोटल कट ऑफ 708 रही है। उसी के अकॉर्डिंग सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 258 रिटन की कट ऑफ रही। और आई थिंक ये
बहुत लोएस्ट कट ऑफ रही है, ठीक है। उसके अलावा टोटल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम 624 कट ऑफ रही, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हैं 338, 325, 342, 346, 355, 343, इट मीन्स 300 टू 350 के बीच में ही कट ऑफ चल रही है। और यही एक एवरेज कट ऑफ भी निकल कर आ रही है कि आपका अगर 340 मार्क्स अगर आपके होते हैं या 350 मार्क्स आप अगर लेके आते हैं तो आप ये मान के चलिए आप रिटन क्वालिफाई 110% कर जाएंगे। यहां पे बात करें फाइनल कट ऑफ की, आप अगर देख रहे हैं तो यहां पे देखिए 709, 723, 709, 704, 700 के आसपास ही कट ऑफ वेरी कर रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 700 से काफ़ी कम कट ऑफ हुई हो, लेकिन अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको 700 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, राइट। बिल्कुल बॉर्डर पे अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, लेकिन उसमें काफ़ी रिस्क है, आपके बाहर होने के चांसेस भी बने रहते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर शॉर्ट चाहिए सिलेक्शन तो बेटा कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर स्कोर करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करके अपनी तैयारी करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है कि 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है मैथ्स के पोर्शन में, और जीएटी के पोर्शन में अलग ही अलग आपको मिनिमम 25% स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप जीएटी में बहुत अच्छा कर दिया, आपने 400 मार्क्स स्कोर कर लिए, और मैथ्स में आपने 25% भी स्कोर नहीं कर पाए, तो बेटा आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे। आप तो सोच रहे होंगे कि मेरे तो 500 नंबर आ जाएंगे, लेकिन वहीं पे आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब भी आपका रिटन क्वालिफाई नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर 1 मैथ्स और पेपर 2 जीएटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और दोनों को इक्वली ट्रीट करना होगा। हालांकि मैथ्स का पोर्शन अगर आप क्वालिफाई करके आप 40% तक स्कोर अगर कर जाते हैं, 45-50% तक स्कोर कर जाते हैं, तो जीएटी में आपके पास मौका रहता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएं, और जीएटी से आप अपनी जो मार्किंग है, जो मार्क्स हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और टीडीए डिजिटल क्लासेस पे बने रहें, जिससे कि एनडीए से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।